हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 7वां नौरता और जिसके यहाँ अष्टमी पूजती है वो 7वां नौरता भी रखता है। यानी मैंने फर्स्ट और लास्ट रखा है, तो आज मैंने फास्ट रखा है। और कल अष्टमी है तो मैं कल मतलब आठे पूजूंगी। और जो नौमी पूजते हैं उनके यहाँ आठे के दिन व्रत रखा जाता है। तो देखिए कैसे ये 9 दिन निकल गए, पता ही नहीं चला। और मेला वगैरह भी लगता है, तो मैं तो मेले में गई नहीं हूँ। पहले जब छोटे थे तब जाते थे ना, अब इतना शौक़ रहा ना इतना मन रहा। तो पहले जाते थे तो बहुत सारे टॉयज़ लेके आते थे और खा पी के खेल के मज़े करके आते थे। बट वो भी बचपन के दिन थे, बहुत अच्छे थे, सब चले गए। और बस आज मैंने व्रत रखा है, नहा धो के मैं नहा धो ली हूँ और मैंने पूजा भी कर दी है। और अब भगवान जी को प्रसाद चढ़ा के मैं भी कुछ खा पी लूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ आज की थोड़ी सी वीडियो और कल की वीडियो, मतलब दोनों को कंबाइन करके एक वीडियो आपके लिए मैं डाल दूँगी। तो 7 और 8 की वीडियो डाल दूँगी मैं आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं और क्या करूँगी मैं। और आज जैसे अष्टमी के दिन पिछली बार हमने कन्या पूजी थी, क्योंकि तब पापा जी थे तो कन्या जिमा दी थी। लेकिन इस साल जो नवरात्रे आए थे अप्रैल के दौरान, उसमें भी कन्या नहीं पूजी थी, सिर्फ गाय माता के लिए खाना निकाल दिया था, उनको खिला दिया था। और इस बार भी मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, तो खाना निकाल के गाय माता को खिला दूँगी। और बस इसी तरीके से मैं करूँगी। तो ज़्यादा इतना मन भी नहीं करता है इतना कुछ करने का अकेले। और बस मतलब भगवान के लिए श्रद्धा होनी चाहिए मन में। चलिए फ्रेंड्स, बातें बहुत हो गई हैं, अब मैं आगे का काम कर लेती हूँ अपना। और साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है पूरी फुल। और बस अब मैं खाने पीने की कुछ तैयारी कर लेती हूँ अपनी, और भगवान जी को भोग लगा देती हूँ। तो ये है दोपहर की क्लिप, और मैं अपने लिए आलू छौंक रही थी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है, और घी के गर्म होते ही मैं इसमें जीरा डाल लूँगी, हरी मिर्च और जो व्रत का नमक होता है वो डाल के अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। और ब्राउन करने के बाद यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू डाल दिए हैं। मैं कट करके नहीं डालती हूँ, मैश करके डालती हूँ। तो ये डालने के बाद मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है, और उसके बाद मैंने खुद की भी प्लेट लगा ली है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हो रही है शाम, और मैंने शाम की पूजा भी कर ली है। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो शाम की पूजा हो चुकी है, और अब मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ कुट्टू की पूरी और आलू की सब्ज़ी। तो वो आपको रेसिपी कई बार दिखाई हुई है मैंने, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी डिटेल में। और बस इसी तरीके से हम लोग अपना भोजन, मतलब हम लोग क्या, मैं अपना व्रत खोलूँगी शाम का खाना खा के, भगवान जी का निकाल के। और फिर मैं कल आपको अष्टमी की तैयारियाँ भी दिखाऊँगी। यहाँ मैं रात की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो उसमें मैंने घी डाला है, जीरा डाल दिया है, और साथ ही टमाटर को कद्दूकस कर लिया था, एक मिर्च भी डाली है। तो इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। और उसमें फिर नमक डाला है, बस काली मिर्च हो आपके पास तो आप वो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद जो उबले आलू हैं उनको मैंने मैश हाथ से ही कर लिया है। और उसके बाद अच्छे से थोड़ा सा भून के फिर मैं इसमें डाल दूँगी पानी। और यहाँ मैंने कुट्टू में आलू भी घिस के और नमक डाल लिया था। अब इसका मैं आटा मल लूँगी एक टाइट सा। इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पहले इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पानी डाल दिया था, और सब्ज़ी भी अच्छे तरीके से पक गई थी। और यहाँ मैंने पूरी बनानी शुरू कर दी है। तो यहाँ कुट्टू की पूरी बना लूँगी मैं, और वाकई में खाना बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ मैंने भगवान जी को भी भोग लगा दिया है, दिया जला के, सब्जी, रायता और पूरी। तो ये हमारा शाम का भोजन था। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है अष्टमी का दिन, और आप सबको अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अष्टमी पूजी जाती है, तो मैंने नहा धो ली हूँ, सारी साफ़ सफाई हो चुकी है घर की, और आटा मल दिया। और अब मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी करती हूँ, और साथ ही हलवे की भी तैयारी करती हूँ। और जैसा आपको बताया मैंने कि मैं कन्या तो नहीं जिमाऊँगी, लेकिन गाय माता के लिए रोटियाँ बनाऊँगी, और उस पर ही भोग लगा के, मतलब प्रसाद रख के उन्हें भोग लगाऊँगी। और रोटियाँ इसलिए बनाऊँगी क्योंकि पूरी गाय माता नहीं खाती हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। तो इस वजह से मैं रोटी बनाऊँगी और वही उनको भोग लगाऊँगी। तो फटाफट से चलिए तैयारी शुरू कर लेती हूँ मैं। तो सबसे पहले नहा धो के मैंने करी है हलवा बनाने की तैयारी। और मैंने कढ़ाई में घी चढ़ा दिया है, और घी चढ़ाने के बाद मैंने थोड़ी सी सूजी डाली है।
और सूजी में इसे घी के साथ अच्छे से भून लूँगी। तो हलवा मुझे थोड़ा ही बनाना था क्योंकि आपको पता ही है 2 आदमी हैं और कन्या भी नहीं जमानी थी, गाय माता के लिए भी थोड़ा थोड़ा ही रखती, तो इस वजह से मैंने थोड़ा ही बनाया हर सामान। और भूनने के बाद इसमें मैंने पानी, चीनी और बादाम थे, गोला घिसा था वो डाल दिया है और इसी तरीके से इसको थोड़ा पकने दूँगी। और उसके बाद ऊपर से भी मैंने गोले के जो स्टैंड्स हैं वो डाल दिए हैं और देखिए यहाँ हमारा हलवा बनके तैयार है। दूसरी तरफ मैंने फिर कढ़ाई में टमाटर और हरी मिर्च डाल दिए, नमक, धनिया, मिर्च, हल्दी ये सब डाल के भून लिया है और सिंपल जीरे में भूनी थी पहले। और उसके बाद उबले आलू को मैश करके हाथ से मिक्स कर लिया मसाले के साथ। और साथ ही मैंने चने भी उबाले थे, उनको भी डाल दिया इसमें, भून लेंगे अच्छे से। और फिर मैंने पानी ऐड कर दिया है। तो पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे मंदी आंच पे। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल दिया है और उसे डालने के बाद अच्छे से पकाने के बाद हमारी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो सब्ज़ी के रेडी होते ही मैंने आटा भी मला हुआ था और अब मैंने यहाँ जो स्लैब को साफ़ करके अच्छे तरीके से मुक्की मार लूँगी एक बारी आटे में। और यहाँ मैंने छोटी छोटी लोई काट ली हैं रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने 9 रोटी बनाऊंगी गाय माता के लिए, जैसे 9 कन्याओं के लिए निकलती है उसी तरीके से मैं फटाफट से यहाँ रोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ मेरी रोटियां बनके तैयार थी, सब्ज़ी और मैंने चने भी भूने थे नमक में, वो भी हैं और साथ ही हलवा भी है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सब पे सब्जियाँ रख दी है। और एक बात बताऊँ, ये सब चीज़ें कम इसलिए रखी हैं मैंने क्योंकि गाय माता जब भी देखती है ना कि रोटी के अलावा और कुछ रखा है इसके ऊपर तो वो खाने में आनाकानी करती हैं। यहाँ की गाय माता ना बहुत चालू हैं, तो मैंने सब चीज़ बहुत थोड़ी थोड़ी रखी हैं, नेक भी हो जाएगा और गाय माता को भी खाने को भी मिल जाएगा। तो बस इनको मैंने अब एक ही रोटी पे मैंने ये सारा संगवा दिया है, इसलिए क्योंकि अगर एक एक रोटी पे देती तो गाय माता नहीं खाती, इसलिए इकट्ठा करके मैंने इस तरीके से मैं गाय माता को खिला दूँगी और उन्होंने खा भी लिया। तो फ्रेंड्स, मैंने गाय को रोटी दे दी है, गाय माता मिल गई थी मुझे, रास्ते में जा रही थी तो मैंने रोक के उन्हें रोटी खिला दी। और इस तरीके से मेरी अष्टमी पूजन हो गया है। तो आप लोगों को भी अष्टमी और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए फटाफट से अब हम भी खाना पीना बना के खा लेते हैं और आप सब भी खा लीजिए, आपके यहाँ भी अष्टमी पूज गई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।